जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें ही पकड़ा दे। जहाँ जुआ खेला जाएगा वहां रहेंगे, झूठ बोला जाएगा वहां रहेंगे, वो शराब पी जाएगी वहां से हटेंगे ही नहीं। जिंदगी भर ऐसी बुद्धि देंगे, कभी सुख से सोने नहीं देंगे। अरे कोई ऐसी जगह तो बता जब थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम करे, थोड़ा विश्राम करे। जब ये कहा कि आराम करे तो परीक्षित जी के मुंह से निकल गया, अगर आराम की बात है कलिग महाराज तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने। अब क्या हुआ, पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई और बैल के रूप से धर्म भी गायब हो गए। अब कलिग मन में सोचता है अब हम किधर जाएं। अब कलिग ने देखा कि परीक्षित जी सोने का मुकुट तो पहने हुए हैं, वो इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तो हम तक आए को भटके लेके सर पे ही बैठ लेते, हमारा क्या जा रहा है। अब कलिग ने वहां अरे कलिग छोटो बना सर पे सवार हो गया और जैसे ही कलिग परीक्षित जी के सर पे सवार हुआ, अब परीक्षित जी धर्म की बातें तो भूल ही गए, इन्हें घमंड हो गया। घमंड, प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते आगे बढ़ गए। अब देखो घटना घट गई महाराज के साथ। उगाइए लगी रही भारी प्यास बड़ी है रानी, और मन में ढूंढत फिरे मिलो नहीं पानी। महाराज पहुंचे हरिश्लो के पास, अब हाथ जोड़ के सन्यासी ने धूपन की अरदास। सवार परीक्षित के कलिग जो सर पे सवार होगा तो परीक्षित जी जो धर्म की बातें तो वो तो भूल गए, आगे बढ़े और महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। क्या देखा परीक्षित ने? महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे भजन में लीन है। अब परीक्षित ने ये तो नहीं सोच पाई ये भजन करने क्योंकि कलिग सर पे ही बैठा है, सोचने की क्षमता ही नहीं। अब परीक्षित के दिल में दूसरी बात आई, लगता है इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद की हैं। परीक्षित सोच रहे लगता है इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की हैं, इस महात्मा ने मेरा अपमान किया है। खड़े हो गए, बोले कि महात्मा जी हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा हैं, हम तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आए। अरे प्यास लगी तो पानी ढूंढते ढूंढते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के अपनी आंखें बंद की है। महात्मा तुमने मेरा अपमान किया है तो हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे, हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। अब खड़े खड़े परीक्षित जी मन में विचार कर रहे हैं दरवाजे पे, अरे मान नाई मेरो सन्यासी तूने माना नाई मेरो जानो, सन्यासी तूने करे डालो है
हमारा अपमान किया है। मैंने अलग अलग बैठा रहो, हाँ अलग अलग बैठा रहो, रुके जा बैठ जा बैठ। झगड़ा नहीं करते हैं बच्चों, पागल हो क्या? हाँ? अब खड़े खड़े दरवाजे पे सोचना, अरे करी डारो ये अपमान नाई मेरी इज्जत की नी, और हमको यहाँ बत देखे बंदा यहाँ के करी लीनी रे। अब खड़े खड़े मन में विचार करें द्वार में, अरे करी डारो ये अपमान नाई मेरी इज्जत की नी, और हमको यहाँ बत देखे बंदा यहाँ के करी लीनी रे। किया है महात्मा जी तुमने मेरा, तो हम तुम्हारा कैसे सम्मान करेंगे, हम भी तुम्हारा मान करेंगे महाराज। तो परीक्षित ने देखा कि वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा, उस मरे हुए सर्प को परीक्षित जी ने धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोमश ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल करके परीक्षित जी चले गए। जब घर पे गए, सर से मुकुट उतार के अलग रखा, तब वो कलंक दूर हुआ। तो परीक्षित जी को होश आया तो परीक्षित बैठी रह गए। मन में विचार करने लगे, परमात्मा ये मैंने क्या किया, मैंने महात्मा का अपमान किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे तो पाप बन गया। अब परीक्षित जी बैठ करके बहुत रो रहे हैं, बहुत पछताने, लेकिन पछताने से हुआ कुछ भी नहीं भक्तों। क्यों नहीं हुआ? एक बात ध्यान रखना, एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी बन जाती है। एक भूल एक ही भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता। वो एक ही भूल से आदमी मजबूरी में आकर के अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते। क्यों? जरा गौर करना। एक कवि कहता है कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, तो देखने वाले को तरस आता, उसे भाग के उठा लेता, भैया कहीं चोट तो नहीं लगती। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। अगर आदमी जमीन पे गिर जाए तो लोग उसे उठा लेते, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करते। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तब धोने से छूट जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। परीक्षित जी पछताए तो बहुत, लेकिन पछताने से कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि को ये खबर मिली कि महात्मा का अपमान किया
परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प महात्मा की गर्दन में डाल दिया तो नरसंगी ऋषि रुका नहीं गया, कमंडल हाथ लिया और जल लेकर के परीक्षित जी को श्राप दे दिया। सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तो महात्मा का सम्मान करना भूले गए, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार तो भूले गए, तो इस मरे हुए सर्प को मरा समझ के गर्दन में डाल तो गए। ये सर्प समाज की नजरों में तो मरा है लेकिन ये मरेगा नहीं, और ये सर्प आज के 7 दिन जिंदा होगा और तुम जहां मिलोगे वहीं तुम्हें डस लेगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप दे दिया परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने, ये तक्षक नाग तुम्हें खाएगा जिससे तुम मर जाओगे, तुम्हारी मौत निश्चित है। अब वो गर्दन से सर्प निकाल करके दूर फेंक दिया, बोले आंखें खोलो, जिसने आपका अपमान किया मैंने उसे श्राप दिया, परीक्षित जी आज के 7वें दिन दुनिया में नहीं रहेंगे, मर जाए। तो लोमस ऋषि कहने लगे बेटा ये तुमने तो बड़ा गलत कर दिया, ये तो तुमसे भूल हो, क्योंकि ये भूल इतनी बड़ी बनी, इसमें परीक्षित का दोष नहीं था, दोष तो उसका था जो उनके सर पे बैठा हुआ था। अब ये श्राप वापस तो नहीं होगा पुत्र, एक काम करो तुम परीक्षित जी को खबर भेजो, हो सकता है उसके बचने का कोई ना कोई उपाय मिल जाए, कोई उपाय ढूंढ ले। देखिए उधर किसी ने परीक्षित जी को ये बताया कि महात्मा जी का श्राप लग गया, आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे। तो मौत का नाम सुन करके परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां हैं, डरे गए। मौत का नाम सुन करके परीक्षित जी डरे गए। और एक बात ध्यान रखना, वैसे मौत से तो सबको ही डर लगता है, अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए कि तुम उस दिन मर जाओगे, फलानी तारीख को मर जाओगे, तो ना रोटी अच्छी लगती है ना नींद ही आती है। मौत से सबको डर लगता, मौत से सब डरते हैं लेकिन ये मौत किसी से नहीं डरती। मौत से सब डरते हैं लेकिन मौत किसी से नहीं डरती। भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई हैं जो हर आदमी को बड़ा प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं। कौन सी 2 चीज? एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा तुम इन्हें भूल जा, लेकिन ये तुम्हें नहीं भूलेंगे। ये जानते तुम कौन से गांव में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन सी गली में हो, कौन से मकान में हो, कौन से घर में हो, और घर में कौन से कमरा में हो। ढूंढ लेते आते, वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते का चलो काय को घेरा लगाने मेरा मतलब। मौत और बुढ़ापा, और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भाई बजे गई डाई कराया, हम कहां बूढ़े, हमें तो ऐसे ही है। लेकिन पीछा फिर भी नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। भगवान ने जो 3 पन बनाए हैं हर आदमी के पीछे लगे 3 पन, एक बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो चला जाता है बिना मतलब में, ना समझी में, हम कुछ जानते नहीं, ज्ञान नहीं है, जो करने लायक है वो भी कर देते, नहीं है वो भी हो जाता है। और ये बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी, मजबूरी। जानते तो सब कुछ है लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते बस। और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते हैं जवानी, जवानी, जब जवानी ने कभी सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, जो कुछ जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बचन गई काम में आई। जवानी जाए में चली गई, और जात न गई बात न कहे कि ना गई, सोत में छोड़ गई, जय नहीं मालूम पड़ा कब आई कब निकली गई। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा, देखते ही देखते मौत आई और गई, आई और गई। वही है जमाना, आना जाना तो लगा ही रहता है। एक कवि कहता है, अरे का करी हो गुइया, आत्मा परमात्मा के बारे में कभी दासी सारा करते हैं। बोले अरे का करी हो गुइया, जा देना
करें, अगर यहाँ रिश्तेदार आए जाए और उनसे जा कहो भैया आज ना कल लेवाए ले जाएगी और कल ना और परसों का 2-4 दिन 9 रुक जावे बाजरा ना पक गए तो वे मान जात। लेकिन जब वे वहां से रिश्तेदार आता वे काउगी ना मानता संग ही ले जाते चलो बोले अरे जात नहीं आवे सजन लिवाए वे तो घर घर लगे बुलौआ जात नहीं आवे सजन लिवाए वे तो घर घर लगे बुलौआ चारी कहर लगी डोली में वो तो आगे चली है नवारी का करी हो गुइया जाने नहीं री संगाती सब जुरियाती कोई न संग जबुआ अरे संग संगाती सब जुरियाती कोई न संग जबुआ कहीं कबीर सुनो बैसा दो जे जगह फूलो बहुआरी का करी हो गुइया जाने मतलब है भक्तों कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी और जिस समय मोतियां जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी और बैठी है दुनिया कमरी कसे और बस चल बेही की तैयारी है और वो चल देता है बिना कहे जिसकी जिस दिन की मारी है। अगर जिंदगी है तो मौत निश्चित है क्योंकि हर काली अंधियारी रात के पीछे एक प्रकाश भरा हुआ सवेरा लगा होता है। अगर रात है तो दिन अवश्य होगा। तो परीक्षित जी मौत का नाम सुन के डरी गए तो इन्होंने घर छोड़ा परिवार छोड़ा दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ा और ये महात्मा बन करके जंगल में भाग गए। अब मन में वही विचार आ रहे हैं परमात्मा जब थकनाक मुझे खाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी और मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, मुझे जन्म नहीं मिलेगा। भागते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं बड़े मन में विचार आते जा रहे हैं मैंने बड़ा गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए था। महात्मा बन करके जंगल में भागे महाराज। अब परीक्षित जी वन में भटक रहे हैं रो रहे। उससे पहले एक लाल का जो ये लिख के आया था सुनाऊं।